हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस जैक बोर्ड पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस जो सेट 1 है। मॉडल पेपर 2025 24-25 का हम लोग क्या करने वाले हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमको पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। तो याद रखिएगा, जो सूक्ष्म जीव का निवास स्थान होता है वो क्या होता है, वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं पर, अर्थात उपयुक्त सभी हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। तो याद रखिएगा, जिसका भी राइट आंसर क्या हमारा होगा, ऑप्शन नंबर डी मलेरिया हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को 3 पे बोला जा रहा है कि बायोडीजल निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है। तो याद रखिएगा, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी शैवाल हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग को पूछा जा रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो याद रखिएगा, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, बी नंबर शुतुरमुर्ग का अंडा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग को पूछा जा रहा है कि कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रक में, ऑप्शन नंबर बी कोशिका दर में, ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति में, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए केंद्रक में हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को बोला जा रहा है कि किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य रूप में होती है। तो याद रखिएगा, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पारा का जो भौतिक अवस्था होता है वो क्या होता है, द्रव्य रूप में होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लेड हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को पूछा जा रहा है कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुर विद्यमान है, प्रचुरित मात्रा विद्यमान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि धातु का वह गुण जिसमें उन्हें पिटकर चादर बनाई जा सकती है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, आघात वर्धनीयता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आघात वर्धनीयता। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि इनमें से ऊष्मा के सबसे कम चालक धातु कौन सी है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पारा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध जल विद्युत का क्या है, कुचालक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि किस धातु के पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विद्युत लेपन। चलिए हम क्वेश्चन चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किनमें आंतरिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए मछली पर, ऑप्शन नंबर बी मेंढक पर, ऑप्शन नंबर सी स्टार फिश पर, ऑप्शन नंबर डी मुर्गी पर। तो आंतरिक जनन से हम लोग को पता चल रहा है, तो हम लोग को इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मुर्गी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को 14 पर बोला जा रहा है कि हाइड्रा में जनन की विधि है। हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि होती है, तो मुकुलन विधि होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पर बोला जा रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल दबाव क्या होता है, घटता है या बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, घटता है। ए ए नंबर हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पर पूछा जा रहा है कि दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17 पर पूछा जा रहा है कि निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी घर्षण बल हमारे क्या है, संपर्कित बल है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग को बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है, अदहनशील है।
तो क्या हमारा है ऑप्शन में? ए, ऑप्शन नंबर ए नंबर लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी कोयला, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल, ऑप्शन नंबर डी पत्थर। अदहनशील यानी जो जलने वाला ना हो। यहाँ पर लकड़ी जलने वाला है, कोयला जलने वाला है, पेट्रोल जलने वाला है, लेकिन पत्थर जलने वाला नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पत्थर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पर उनको पूछा जा रहा है किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पर बोला जा रहा है कि किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सबसे बाहरी भाग। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु में के रूप में विकसित होता है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एक्स एक्स हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो लड़का होता है वो उसका गुणसूत्र क्या होता है? एक्स वाई होता है। और जो लड़की होती है उसका गुणसूत्र क्या होता है? एक्स एक्स होता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 28 दिन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? आभासी होता है, वास्तविक होता है, धुंधला होता है या कोई नहीं होता? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बिना बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग पूछा जा रहा है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।